सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार संहिता लागू होने से क्या आपकी पुरानी भर्ती अर्थात एमपी पुलिस कांस्टेबल और जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे हम जेल प्रहरी के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे एमपी पटवारी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वन रक्षक भर्ती की बात करें और चाहे ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 की भर्ती की बात करें, तो क्या इन पर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या नई भर्तियां जैसे एमपीएसआई और जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो हो सकती हैं अथवा नहीं? इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, तथ्यों के साथ आपको चीज़ें बताएंगे कि ये हो पाएंगी कि नहीं। तो इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एसबी स्टूडियो में, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। इसमें एक न्यूज़ जो थी दैनिक भास्कर की, उसको हमने शेयर किया था, बहुत कम लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा। अधूरी भर्तियों और सड़कों का क्या होगा, क्या काम बंद होंगे या काम चलते रहेंगे? आचार संहिता से जुड़े 14 ज़रूरी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए गए थे और ये 9/10 मतलब 9 अक्टूबर 2023 को जो है ये खबर प्रकाशित हुई थी दैनिक भास्कर में। तो इसमें हमारी पूरी खबर तो काम की है ही, लेकिन हमारे लिए जो अभी हाल ही में विषय है, जो हमारा इस वीडियो का विषय है, वो ये है कि हमारी पुरानी भर्तियां जो चल रही हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। तो सवाल नंबर 5 में ये चीज़ स्पष्ट बताई गई है कि मध्य प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा सरकारी पदों पर जारी भर्तियों और अन्य स्कीम और अन्य कामों का क्या होगा, जिसकी घोषणा सरकार ने बजट में की थी। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 में कुल 1,14,000 भर्तियों का वादा किया था। इसमें से 67,000 पदों पर भर्ती हो गई है। बाकी 47,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा सीएम शिवराज ने यह भी कहा था कि इन 1,14,000 भर्तियों के बाद 50,000 पदों पर भर्तियां और निकाली जाएंगी। हालांकि अभी पहले के वादे ही पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है, इस चीज़ से अपन को लेना देना नहीं है। ऐसे में नई भर्तियों के लिए ना तो विज्ञापन निकले हैं और ना ही कोई और प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। जी हाँ, कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। जो भर्ती प्रक्रिया जिस हालत में चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। समय पर उसकी सारी चीज़ें होंगी और बाकायदा उसमें जो है फाइनल ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। लेकिन इसमें आपको मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री जो है आपको नियुक्ति पत्र नहीं दे सकता। मतलब जो आपकी भर्ती है उसका राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता से पहले शुरू हो गई थी और आधी है, तो वो ज़रूर पूरी होगी और वो किसी भी प्रकार से स्थगित नहीं हो रही है, कैंसिल नहीं हो रही है। तो जो बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर घबराए हुए हैं कि सरकार बदल जाएगी तो क्या होगा, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो क्या होगा, या फिर बीजेपी की ही सरकार बन गई थी तो कहीं सरकार इस पुरानी भर्ती को भूल तो नहीं जाएगी क्या? ऐसा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के, हर एक नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं। आप इसके लिए किसी भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऐसा आपके हकों का यहाँ पर कोई भी प्रकार से जो है, आपके हक जो हैं वो छीने नहीं जाएंगे। अगर आपने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और आप आधी भर्ती प्रक्रिया से गुजर चुके हैं तो यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया को संपन्न ज़रूर कराया जाएगा। आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जो भर्ती पहले ही शुरू हो गई थी। हाँ, इन चीज़ों में समय ज़रूर लग जाता है। समय लगने के बहुत ही अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कोई भी भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण कराने में हमारे पूरा जो है काम बोध करते हैं, तो वो लोग जो है चुनाव कराने में व्यस्त होते हैं। दूसरी बात, जैसे आपकी पुलिस विभाग से रिलेटेड भर्ती है और पुलिस विभाग की पूरी जो ड्यूटी है वो चुनाव में लगी रहती है, तो उस कारण से अलग से 500-600 स्टाफ का अरेंजमेंट कर पाना आपका फिज़िकल कराने के लिए, आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार बीच में चुनाव आ जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती है। पोस्टपोन्ड का अर्थ ये है, पोस्टपोन्ड और कैंसिल होना दो अलग चीज़ें होती हैं। मतलब कि अभी आप जान रहे हो कि आपका 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, फिर 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, दिसंबर के आखिरी तक
आपकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में भी आपको बता देता हूं कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक जो है बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाए, फिजिकल टेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो मेरे भाइयों और बहनों, फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहो। जो भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो जो अभी आदि हो चुकी है, आदि होना बाकी है, वो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते हैं और ना ही होंगे, और ना ही कोई भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं निरस्त हो रही है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ, वीडियो में लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियां अगर निकलती हैं तो यह चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि अभी भर्ती क्यों निकाली जा रही है और इस भर्ती के देरी से निकलने की क्या वजहें हैं। अगर इसका उचित जवाब नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि जानबूझकर देरी की गई है। तो ऐसी भर्ती प्रक्रिया पे संकट जरूर आ जाएगा जो नई घोषित होगी। इसलिए सरकार इन सभी चीज़ों से बचने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया या नई भर्ती आचार संहिता के दौरान लाने से पूर्णतः बचती है, क्योंकि वो भर्ती प्रक्रिया जो है चुनावी मुद्दा बन जाती है। दूसरी अपोजिशन पार्टी को इससे जो है समस्याएं हो जाती हैं कि आप उसका चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। तो इतना कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं कि कोई सरकार जो आचार संहिता में चल रही है और अब बस चुनाव होने ही वाले हैं और आचार संहिता के दौरान ही अगर वो भर्ती निकाल दे तो सीधा उसमें हवा और दिशा पूरी बदल जाएगी चुनाव की। तो ऐसी इन्फ्लुएंसेस चीज़ों से बचने के लिए और चुनाव को निष्पक्ष ढंग से पूर्णतः संपादित कराने के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है कोई भी सरकार जो है लाने से बचती है। तो अब किसी भी प्रकार की भर्ती या किसी भी प्रकार की वैकेंसी आना लगभग असंभव है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है कल से। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो आप दे चुके हैं परीक्षाएं उन्हीं पर फोकस करिए, नई सरकार बनने का इंतज़ार करिए। नई सरकार से अर्थात जब आपका चुनाव का परिणाम आ जाएगा तब जाके जो है और भी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिन बच्चों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है वो ये ना समझें कि दिसंबर में फिजिकल नहीं हो सकता है। जैसे ही 3 दिसंबर को रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद जल्दी ही सारे कार्य जो है रनिंग में आ जाएंगे और आपका फिजिकल भी हो सकता है। तो फिलहाल अपडेट यही थी। और जो बच्चे इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि जो आपने एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है या कोई भी अन्य एग्ज़ाम दिया है वो परीक्षाएं निरस्त हो जाएंगी या कुछ हो जाएगा, तो उस चीज़ को लेकर मैं आश्वस्त कर देता हूं कि आचार संहिता से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सरकार बदलने से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपकी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा और इस भर्ती को वैलिड मान के संपन्न किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।